दो जीके जीएस है तो आपका राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर है जो दी हुई है सामने। इंडियन हिस्ट्री है तो इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा माथाफोड़ी मत करना। 100 पेज के अंदर आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री दे रखी है। मजाल क्या क्वेश्चन बाहर चले जाए, 10 में से 8 तो मैं इस किताब से ही मिला दूंगा, ठीक है। और वो मैंने RS प्री में भी मिलाए थे, ठीक है। अब तुम मार्केट के भले 10-10 हजार के कोर्स ज्वाइन करके जेब भरो लोगों की, वो तुम्हारी इच्छा है। बाकी माइंड मैप की इस बुक और वीडियो कोर्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, अपने को दिमाग खराब नहीं करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा जोर देना है, इसमें दे रखा है सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, तो विश्व भूगोल के अंदर ज्यादातर जो है आपका बेसिक फिजिकल फीचर्स के अंदर महाद्वीप वगैरह आ जाता है, ठीक है। और इंटरनेशनल जल मार्ग वगैरह है, इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र वगैरह, यूरोप वगैरह, अमेरिका वगैरह सब वो पढ़ना होता है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह। इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इसमें दे रखी है। और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे पता है आपके पास पोथियां पड़ी है बहुत ज्यादा, वो सिलेक्शन का आधार थोड़ी है। 3 किताबें पढ़ लो, है ना। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 3 किताबें रट के चले जाओ, तुम 300 के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे, 290 300 भी क्रॉस कर लोगे, आप भरोसा रखें, ठीक है। रामबाण दोनों किताबें होनी चाहिए, इंडिया वाली और राजस्थान वाली। और उसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। अब नई ज्योग्राफी आएगी, पुरानी ज्योग्राफी आएगी, इसमें न उलझे। आपके पास 41 जिलों का मैप है, थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखे कि भाई कहाँ क्या है, सब पता चलता है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी जो बेसिक फिजिकल फीचर्स वगैरह है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सब कुछ दे रखा है। फिर इंडियन पॉलिटी आजकल कठिन आ रही है, तो सर डरें क्या इससे? नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन पॉलिटी में जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना करें। और अभी जो डिप्टी का पेपर हुआ, डिप्टी जेलर वाला, वो मैंने कहा है कि जिसको थानेदार निकालना है, डिप्टी जेलर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर और RS प्री जो लास्ट वाला है, ये 4 पेपर रट लेवे, प्रिंट आउट निकाल लेवे और अपने पास रखें। ऐसा ही पेपर आएगा थानेदार का 5 अप्रैल 2026 को। मेरी बात ध्यान रख लेना, है ना। पता ही नहीं है और आपको प्रीवियस ईयर के 4-5 पेपर आरपीएससी के लेटेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, इसमें इंडियन पॉलिटी दे रखी है 100 पेज के अंदर, उसको पढ़ लेवे। ये लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज। नए जो आपराधिक कानून लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, वो यहां पर ऐड किए गए हैं। मात्र 3-4 क्वेश्चंस आएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐप में नवंबर में ये खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लो। थानेदार तो अपने घर की खेती है, चिंता मत करो, बढ़िया पढ़ाएंगे, सबको बढ़ाएंगे थानेदार। और जो मेहनत करेगा मेरे साथ चलेगा उसको तो मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। और बढ़िया सेमिनार करेंगे जब रिजल्ट आएगा उस समय। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान की पॉलिटी पूरी नो चेंज है। इकोनॉमिक कंसेप्ट, कुछ आर्थिक सिद्धांत और इंडियन इकोनॉमी, जिसमें देखो कंसेप्ट में क्या होता है कि जैसे आपका यहां पर जो है कंसेप्ट में यहां पर दे रखे इन्फ्लेशन वगैरह है, सब्सिडी, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये तो है। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट और आपका जो इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट है यहाँ पर 5 ईयर प्लान वगैरह, पंचवर्षीय योजना वगैरह, गरीबी, बेरोजगारी वगैरह, बाकी ये वाली चीजें थोड़ी सरल हो जाती है, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये भी इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी दोनों इसमें दे रखी है, आप अच्छे से पढ़े। इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं वो भी दे रखे हैं और इंडियन इकोनॉमी वो भी दे रखी है, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत सारे पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें आपका HDI है फ्लैगशिप, और गरीबी और बेरोजगारी को हटाने की स्कीम्स वगैरह शामिल की गई है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स है, समाज के जो संवेदनशील वर्ग है उनके लिए गवर्नमेंट स्कीम लागू करती है। तो आपको आर्थिक समीक्षा के अंदर और नई नई योजनाएं जो भारत की जो आर्थिक समीक्षा होती है उसके अंदर, वो आपको हम पढ़ाएंगे आपके अंदर। इको सर्वे पूरा, ठीक है, जो समाज के कमजोर तबके के लिए स्कीम्स होती है वो। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट जो आएगा वो वाला, और ये जो अभी लास्ट हो चुका है वो वाला, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे वाला ही देखते हैं, बजट होता है तो आगे का। तो मैक्रो ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी है, फिर आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वगैरह की ग्रोथ वगैरह है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वगैरह, कई सारी चीजें हैं। स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम, फ्लैगशिप स्कीम्स वगैरह बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वो विशेष आपको पढ़नी है, सब दे रखा है आपको। साइंस एंड टेक भी इंडियन जी के रामबाण में दे रखा है। साइंस एंड टेक में क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक है, नैनो टेक्नोलॉजी। अब गुरुजी नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह, मिसाइल वगैरह हो गया, या नैनो टेक्नोलॉजी में आज के टाइम में नई नई चीजें बन रही है,
तो वो करंट अफेयर्स जब पढ़ो उसके साथ में टेक्नोलॉजी का स्टैटिक पार्ट कवर कर दीजिए, वहां आपको अलग से है ना, हालांकि साइंस एंड टेक हमने इसमें भी दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंडियन जी के रामबाण के अंदर भी, तो जनरल साइंस वो पढ़नी है आपको, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करना है, पर्यावरण पारिस्थितिकी के मुद्दों पर फोकस करना है, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की हम बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, ये पहला टॉपिक बड़ा खतरनाक है। जैसे हम बात करें इंडियन जीके और राजस्थान जीके की बात करें, 30-30 क्वेश्चन मान के चले ऑन एन एवरेज, 30-35 30-35, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 10 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के, है ना। तो ये मिला के 100 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से बड़ा रोल होता है आपके लगभग 65-70 क्वेश्चंस वो इन दो किताबों से कवर हो जाते हैं। मतलब थानेदार अगर बनना है तो हिंदी घोट लीजिए, 2 किताबें इंडिया जी के राजस्थान जी के घोट लीजिए, एक बार के लिए 2 महीने 3 महीने में इतना कवर कर लीजिए, तो भाई इसके अलावा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। आप लिमिटेड रिसोर्स के मल्टीपल रिविजन से आप थानेदार बन सकते हो, एक तोप नहीं है, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बुक अगर आपके पास कोई हिंदी की है तो ये माइंड मैप वाली इसलिए लानी है कि इसमें उदाहरण हमने बहुत ज्यादा दिए हैं। मार्केट की कोई भी किताब ले लेना, उन सबसे ज्यादा उदाहरण डाले हैं चुन चुन करके, जो ऑथेंटिक बुक्स है सबका सार हमने एक जगह रखा है, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। रीजनिंग अच्छा है आप लोगों के लिए, और मैथ अगर किसी को आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो स्किप कर सकते हैं। सर गणित मैंने आवे को नहीं, तो क्या मैं थानेदार बन सकूंगा? बन सकते हो, आराम से बन सकते हो, टॉप रैंक के साथ बन सकते हो। लेकिन 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से रीजनिंग वगैरह थोड़ा ध्यान रखना, और मैथ थोड़ा प्रयास करो, अभ्यास